तो सवाल यही है कि ये जो पूरी सियासत है ये कितनी दूर तक जाएगी, और अब तो मामला राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुका है। हम सीधे जमीनी तहकीकात जो है करते हैं। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखीमपुर से विवेक त्रिपाठी जुड़े हैं। शैलेश, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को जीतने के लिए बवाल राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा है, क्या कांग्रेस के नेता ये बताने की स्थिति में हैं कि महाराष्ट्र में चलती ट्रेन में गैंगरेप होता है, क्या वहां प्रियंका और राहुल जाएंगे? छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को पुलिस गोली से भून देती है, क्या वहां प्रियंका और राहुल जाएंगे? या फिर सारी राजनीति उत्तर प्रदेश और लखीमपुर पर ही टिकी हुई है, यहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम 50 लाख दे देंगे लेकिन वहां पर खामोशी रहेगी? बिल्कुल, अब देखिए जो बातें आपने कही है, यही सवाल अब भाजपा को उठाने का मौका मिल गया है। और आज ही अगर बात करें तो देखिए, आज अगर हम बात करते हैं तो हमने कुछ भाजपा के नेताओं से भी बात की, प्रवक्ताओं से बात की। उन्होंने यही कहा कि जो इस समय कांग्रेस राजनीति कर रही है इस पूरे प्रकरण में, वो सेलेक्टिव राजनीति है। यानी उत्तर प्रदेश का जब मामला आता है तो प्रियंका गांधी लखीमपुर पहले जाती हैं, उसके लिए किस तरह का आंदोलन उनका रहता है, जो पूरा स्वरूप था सबने देखा। उसके बाद जब अरदास होती है तब भी वहां पर जाती हैं। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर आर्थिक मदद की घोषणा करते हैं। पूरे देश भर में कांग्रेस इसको लेकर आंदोलन चलाती है। प्रियंका गांधी मौन व्रत रखती है। क्या क्या हुआ सबको पता है, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बात छत्तीसगढ़ की आती है, जब बात पंजाब की आती है, जब बात महाराष्ट्र की आती है, तो वहां पर ये लोग नजर नहीं आते हैं और इनके बयान भी नहीं मिलते हैं। तो अब ये मौका देखिए भाजपा को मिल रहा है। और अगर बात आपने जो की, देखिए सारी राजनीति उत्तर प्रदेश, तो देखिए बिल्कुल सही बात है, सारी राजनीति उत्तर प्रदेश को लेकर ही तो है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर चुनाव आने वाले हैं और यहीं से कहा जाता है जो रास्ता है दिल्ली का वो उत्तर प्रदेश से जाता है। और ये सभी सियासी दल भी जानते हैं और इसीलिए पूरा फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश को लेकर है। कांग्रेस भी आप लगातार देखिए, जिस तरह से प्रियंका गांधी जो है वो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में उनके मूवमेंट हो रहे हैं, उनका प्रवास हो रहा है। राहुल गांधी का भी हाल ही में दौरा, बिल्कुल सारे प्रवास यही हो रहे हैं और सारी जनहित और मानवाधिकार की चिंता यही है। विवेक, आपके पास भी आ रहे हैं। जिस तरीके से पूरी चीजें हो रही हैं, कल एक बड़ा अरदास का कार्यक्रम हुआ, वहां पर किसान नेता राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा ने कई ऐलान किए और किसानों के हित में न्याय की लड़ाई करने की बात की। लेकिन जब आपने वही सवाल राकेश टिकैत से एक सवाल पूछा कि यहां पर राजनीतिक दल आकर आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यही वो राकेश टिकैत जो कह रहे हैं कि राजनीति हमारे मन से दूर रहेगी। और कल वो बोल रहे हैं कि राजनेता आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आएंगे तो कुछ दे के ही जाएंगे। ये सब घालमेल हो रहा है। क्या मिली भगत की सरकार तो नहीं चल पड़ी है कि यूपी को किसी तरीके से जीतना है, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी कर लो? देखिए, अब देश चुनावी माहौल है और इस माहौल में सभी लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। और किसान का मुद्दा जो लखीमपुर में घटना हुई है, वो तो मुद्दा इस समय देश में सुर्खियों पर है, देश में चर्चा का विषय पर है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे ने आग लगा रखी है। तो प्रियंका, राहुल, अखिलेश यादव, संजय सिंह या सतीश चंद्र मिश्रा, जिनका भी यहाँ पर आना हुआ है और जो प्रियंका दोबारा कल आई थी यहाँ अंतिम अरदास के कार्यक्रम में, तो किसानों को साफ उन्होंने एक दिन पहले ही साफ कर दिया था, यानी सोमवार की शाम को ही साफ कर दिया था कि वो अपना मंच किसी से साझा नहीं करेंगे। उस मंच पर सिर्फ शहीद, यानी जो उस हादसे में मरने वाले किसान हैं, उनको शहीदों का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ शहीदों के परिवार वाले ही रहेंगे। और बड़े आश्चर्यजनक तरीके से आपको बताएं कि कल जब प्रियंका गांधी आई थी तो वहाँ उनको बहुत ज़्यादा एंटरटेन भी नहीं किया गया उनका। जिस तरह से वो आई, उन्होंने पवित्र ग्रंथ के सामने माथा टेका, उसके बाद कुछ महिलाओं से मुलाकात की और घूमकर जो उनका प्रतिनिधि मंडल आया था, जो उसमें कांग्रेस को जो नेता थे, वही घूमकर पीछे आकर बैठ गए मीडिया गैलरी के पीछे और काफ़ी देर बैठे रहे, 20-25 मिनट बैठे रहे। उसके बाद चले गए और किसी ने संज्ञान में भी नहीं लिया। मंच से एक बार भी नाम की घोषणा नहीं की गई। जब जयंत चौधरी का नाम लिया गया, देखिए उससे पहले प्रियंका गांधी इतनी बड़ी शख्सियत हैं लेकिन मंच से उनका नाम नहीं लिया। पहले जयंत चौधरी का नाम लिया गया, उसके बाद प्रियंका गांधी के लिए कहा गया कि वो भी आई हैं हमारे बीच में संवेदनाएं जताने। और टिकैत ने साफ कर दिया था कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसका राजनीतिकरण ना करें। संवेदनाएं जताने के लिए अगर कोई आता है तो उसका स्वागत है, उसको आ जाए, उसको रोका नहीं जाएगा। लेकिन इस मुद्दे को लेकर लेकिन विवेक, क्या ये जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, हालांकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जो बात टिकैत कह रहे थे उस बात से कोई असहमत नहीं हो सकता कि अगर किसी की मृत्यु होती है तो संवेदना देने कोई भी जा सकता है और जाना भी चाहिए। लेकिन क्या कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ये बता पा रहे हैं
कि आखिर छत्तीसगढ़ में उनकी संवेदना आदिवासियों के प्रति क्यों नहीं है। उन्हीं आदिवासियों के नाम पर प्रचंड बहुमत मिला उनको, 90 में से 68 सीटें मिली, अब तो 70 हो गई हैं। महाराष्ट्र में चलती ट्रेन में गैंगरेप हो जाता है, वहां पर संवेदना इनको नजर नहीं आती है। संवेदना का जो फूल है केवल यूपी में फूटता है क्या इनका? अवधेश, इस बात की कोशिश की थी मैंने, वहां पर प्रियंका गांधी से सवाल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे ये भी पूछा कि आपको काले झंडे दिखाए गए, और ये भी सूचना मिली थी कि वहाँ काले झंडे दिखाए कुछ किसानों ने। इसके अलावा लखनऊ से लेकर लखीमपुर तक जो बैनर लगे हुए थे जिसमें कहा गया था कि 1984 के दंगों की आरोपी, यहाँ पर सहानुभूति की किसी भी तरह से ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर बिना बात किए चली गई। और उन्होंने कहा कि लखनऊ जाकर हम बात करेंगे, मीडिया को जो भी बयान दिया होगा लखनऊ में बयान देंगे। और उन्होंने सारे सवाल, चाहे महाराष्ट्र का सवाल हो या उनके जो शासित प्रदेश हैं, कांग्रेस की सरकार जहाँ पे, उन्होंने किसी भी तरह का सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और इग्नोर करके वो चली गई। इससे साफ है कि वो अपने जो शासित राज्य है, कांग्रेस का जहाँ पर सरकार बनी है, वहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं उनको लेकर मुद्दा नहीं बनाया। चूँकि यहाँ पर चुनाव की आहट है और 4 महीने बाद चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी, तो उन्होंने सिर्फ इस मुद्दे को केंद्र में रखा है, किसानों के मुद्दे को केंद्र में रखा है। चूँकि किसान यहाँ से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके अलावा पंजाब, देखिए यहाँ जो आने वाले किसान हैं वो पंजाब से बहुत बड़ी संख्या में किसान आए हैं। और पंजाब में चूँकि सरकार बनी है तो वहाँ पर इतने किसान आए हैं, और उसको जोड़कर नवजोत सिंह सिद्धू भी आए थे, आपने देखा होगा, पहले वो भी आके यहाँ पर मुलाकात की उन्होंने। वो अपने साथ कम से कम 50 विधायक और मंत्री लेकर आए थे, लेकिन उसका भी कोई असर यहाँ नहीं दिख रहा है। जिस तरह से कांग्रेस इस मुद्दे को शुरू से ग्रैब करना चाहती है, अपने कब्जे में लेना चाहती है, लेकिन किसानों के ऊपर उतना असर नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस के नेताओं का वहाँ बार बार आना, सिद्धू का आना, राहुल का आना, प्रियंका गांधी का आना, उसका बिल्कुल वो असर बहुत नहीं हो रहा है। और ये अच्छी चीज भी है कि किसानों का आंदोलन जब तक राजनीति से दूर रहेगा तब तक उसकी मजबूती बनी रहेगी। लेकिन शैलेश, सवाल ये भी है, ये बात तो हो गई कांग्रेस की कि वो यूपी पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पर उनकी आंखें बंद हो जाती। लेकिन सवाल बीजेपी को लेकर भी है। जब बार बार ये चीजें आ रही हैं कि आशीष मिश्रा की किस तरीके से संलिप्तता, सूत्रों के हवाले से तो ये तक खबर आई कि आशीष मिश्रा जेब में था। आशीष मिश्रा को अजय मिश्रा टेनी को लेकर क्या कोई स्टैंड सामने आ रहा है? क्योंकि किसान हो, विपक्ष हो, सब इसी पर अडिग हैं कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को पद से नहीं हटाएंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अभी तक अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई के अगर हम बात करते हैं तो मतलब उनका इस्तीफा लिया जाना या उनको किसी भी तरह से उनको हटाया जाना, मतलब कुल मिलाकर उन पर कार्रवाई ना करने से इस समय जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाजपा को डैमेज कर सकती हैं। आने वाले चुनाव में उसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि एक मैसेज जो जा रहा है, देखिए शुरुआत जब हुई इस पूरे प्रकरण की तो हमने देखा कि आशीष मिश्रा सबके सामने रहता है, आशीष मिश्रा को खुद भी बयान देता है, और उसके बाद अजय मिश्रा जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके पिता, वो भी बयान देते हैं और अपने बेटे को बेकसूर बताते रहे। लगातार इसको लेकर विरोध चलता रहा। उसके बाद विपक्षी दलों का दबाव बढ़ता गया, किसानों का दबाव बढ़ता गया, और आखिर में क्या हुआ कि आशीष मिश्रा के ऊपर FIR भी होती है, उसकी गिरफ्तारी भी होती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। अब मुद्दा ये है कि जब तक विपक्ष जो कह रहा है उसका ये कहना है कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को हटाया नहीं जाता, जब तक वो अपने पद पर रहेंगे तो जांच निष्पक्ष कैसे होगी? क्योंकि जो जांच एजेंसियां हैं वो तो गृह विभाग के अंतर्गत आती हैं और वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनका पद ऐसा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये विपक्ष जो है वो लगातार ये कह रहा है कि निष्पक्ष जांच सही हो सकती है। इसको देखिए, एक आप ये उदाहरण दिया जाता है कि अगर कोई विश्वविद्यालय की मान लीजिए परीक्षा हो रही है और वहाँ पर किसी को परीक्षा नियंत्रक बनाया जाए, उनके परिवार से कोई परीक्षा देने वाला हो, तो नैतिकता के आधार पर कहा जाता है कि वो उस पद पर नहीं रहेंगे। इसी तरह से जब प्रियंका गांधी यहाँ पर आई, उन्होंने अपने पिता के समय का एक उदाहरण दिया कि एक रेल हादसा होता है और उसके बाद, लेकिन पिता के समय का उदाहरण तो है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में भी नेता जाते तो शायद उदाहरण मौजूद होता और उसकी ताकत ज्यादा महसूस होती।